बच्चों हम लोगों ने एक जैसे हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी क्या एक ऑपरेटर हमारा काम का रह गया है, बताओ कौन सा ऑपरेटर बहुत जरूरी है? बोलो, दिखाई नहीं दिया। एक ऑपरेटर हमारा बहुत काम का है, 50 जी का यूज होगा, 50 के हजारों जी का नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही है, वो एक तरफ से शुरू होगा, ये सब जगह काम आएगा। बताओ वो ऑपरेटर कौन सा है? लॉग। दिख रहा है लॉग लिखा हुआ कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, रुको। अब दिखा सबको? ऋषभ, सबको दिख रहा है? अरे ये रख लो, दिखा अभी कि अभी भी नहीं? काजल लिखो। बच्चे ये ऑपरेटर है, हमें ऐसे ऑपरेटर इसको यूज करना है, ठीक है। ये एक ऑपरेटर है, ऐसे ऑपरेटर लॉग की वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं वो हमें सीखना है, ठीक है। 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं। देखो ये ऐसे ऑपरेटर यूज करना है। 12th में आओगे तो लॉग एज ए फंक्शन मिलेगा, बात समझ में आया? 12th में आओगे तो लॉग एज ए फंक्शन मिलेगा। यहां पे कैसे यूज करना है? यहां यूज करना है एज ए ऑपरेटर कि लॉग की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, ठीक है। लॉग की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, लिखो। लॉग इज डिफाइंड, log is defined only for positive real numbers। log किसके लिए डिफाइंड होता है? log is defined only for positive real number। नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं होता, बात समझे? ये क्या करता है, आपकी हायर कैलकुलेशन को लोअर करता है। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 200, वैसे आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन लॉग के थ्रू ये विद इन अ लाइन निकल आएगा, बात समझे? ये हायर कैलकुलेशन को तो लोअर करता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, लेकिन मैथ्स में लॉग एज ए फंक्शन यूज होगा। अभी आपको लॉग कैसे यूज हो रहा है, कैसे अप्लाई करना है, ये सीखना है। लॉग की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, लॉग एज ए फंक्शन हम जब 12th में आएंगे पूरा एक लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा। 11th में तो जस्ट इंट्रोडक्टरी है लॉगरिथमिक फंक्शन का, जो आपको फंक्शन में मिल जाएगा, बात समझे? अब अगर मैं इसकी बात करूं एज ए ऑपरेटर लॉग कैसे यूज होता है, इंपॉर्टेंट ये है। लॉग की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अब इधर देखो बच्चे, ये ऐसे ऑपरेटर है, ठीक है, ये एक फिक्स वैल्यू देगा अभी। अब इधर देखना बच्चे, अभी हम लिख रहे हैं log x, इसका बेस 10 है, इसका बेस क्या है? 10। ये कब डिफाइंड होगा? ये तभी डिफाइंड होगा जब x, ये तभी डिफाइंड होगा जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे, अभी आपको ग्राफ थोड़ा और लग सकता है, आगे चल के ग्राफ आपको इजी लगेगा, मैं बता रहा हूं। इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब इधर देखिए बेटा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ग्राफ ओरिजिन के राइट पे, ग्राफ ओरिजिन के राइट में है। अगर आपका ग्राफ ओरिजिन के राइट में है तो x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? पॉजिटिव। भाई ग्राफ क्या है? ओरिजिन के राइट पे, तो x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यूज इसकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पे ये डिफाइंड नहीं होता। ये सिर्फ किस पे डिफाइंड होता है? पॉजिटिव वैल्यू के लिए। इसीलिए हमने लॉग का स्टैंडर्ड बनाया। लॉग का स्टैंडर्ड बनाया, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अब ये होता है लॉग का बेस 10।
लॉग बेस 10 लिखा है तो ये बेस 10 पर लॉग है, और दूसरा एक लॉग होता है, क्या होता है, ln x। ln x का मतलब होता है log x बेस e। आपको मेनली दो बेस से पाना पड़ेगा, एक बेस 10 से और एक बेस e से। तो जो मेजर मुझे अभी जरूरत पड़ेगी वो बेस 10 की जरूरत पड़ेगी। बात समझ गए? मेजर किसकी जरूरत पड़ेगी? बेस 10 की। ये आप ऐसे समझो, जैसे आप स्क्वायर रूट निकालना सीखते हो, जैसे आप क्यूब रूट निकालना सीखते हो, वैसे ही आप क्या निकालना सीख रहे हो, लॉग। बात समझे? जैसे आप स्क्वायर रूट निकालना सीखते हो, क्यूब रूट, वैसे ही किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं। तो आपको इसमें जो काम की बात है, log is defined only for positive real number। पहली बात, जब x greater than 0 होगा तभी log डिफाइंड होगा, नेगेटिव नंबर का log डिफाइंड नहीं होगा। ग्राफ ओरिजिन के राइट में, तो x आप देखो, x इस साइड, ओरिजिन के इस साइड x पूरा क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसीलिए नेगेटिव नंबर का log डिफाइंड नहीं होता, पहली बात। दूसरा, ln x का मतलब होता है log x बेस e। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ln x लिखा है तो log x बेस e। e क्या होता है, e एक्सपोनेंशियल होता है, तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ log x बेस 10, ठीक है, लिखिए इसे। अभी जो हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, अभी हम बात करेंगे log x बेस 10। मैथ्स में log लिखा है, मैथ्स में क्या लिखा है, log, तो अंडरस्टूड है log x बेस 10 है। जैसे जैसे लिखते जाएंगे आप मुझे बताते जाएंगे बेटा। लिख लिया, गुड। ये ऑपरेटर मैं बता रहा हूं बेटा, ये ऑपरेटर बहुत काम का है, आपका केमिस्ट्री में तो जबरदस्त यूज होगा, मैथ्स में एज ए फंक्शन यूज होगा, केमिस्ट्री में एज ए वैल्यू यूज होगा, फिजिक्स में एज ए वैल्यू यूज होगा। बात समझ गए? एंटी लॉग की प्रॉपर्टी और ये सब तो आपको वहां पे पता लग जाएगी, लेकिन अभी हमें लॉग सीखना जरूरी है। अभी हम बात करेंगे लॉग ऑफ बेस 10 की। सिर्फ किसकी बात करेंगे? लॉग ऑफ बेस 10 की, और किसी लॉग की भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। एक दिमाग में सेट कर लो कि लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो, आपको जो वैल्यूज याद रखनी है, पहला log 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3010। मैं इसे अप्रोक्सीमेटली लूंगा 0.3, ठीक है। log 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.4771, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लूंगा 0.48, ठीक है। उसके बाद log 1 की जो वैल्यू होती है, बेस कुछ भी हो, log 1 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। उसके बाद log 10 बेस 10 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। उसके बाद फर्दर log ऑफ 0 नॉट डिफाइंड, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इट इज नॉट डिफाइंड। अब मेरी एक बात समझना, मैथ्स में कहीं भी लॉग लिखा है, इट मींस लॉग ऑफ बेस 10, दिमाग में सेट कर लो। केमिस्ट्री में लॉग लिखा है तो वो बेस ई भी हो सकता है और बेस 10 भी हो सकता है, दिमाग में सेट कर लो। केमिस्ट्री और फिजिक्स में लिखा है अगर लॉग, LOG लिखा है, तो वो बेस ई भी हो सकता है, वो बेस 10 भी हो सकता है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैथ्स में LOG लिखा है तो अंडरस्टूड है LOG का बेस क्या है, 10। मैथ्स में अगर बेस ई लिखना है तो उसको ln x लिखना पड़ेगा, ln x लिखेगा तभी बेस ई होगा, अदरवाइज LOG लिख दिया तो डेफिनेटली उसका बेस क्या होगा बेटा, अगर उसने LOG लिख दिया तो डेफिनेटली उसका बेस क्या है, 10। अभी हमें जो जरूरत है बेस 10 की बात करेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज आपको वैसे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में याद करनी है। क्या ये फिक्स वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होगी। log 2 की वैल्यू 0.3010, ठीक है। log 3 0.4771, log 1 की वैल्यू 0, log 0 नॉट डिफाइंड, log 10 1। ये वैल्यू सब लोग लिख लो, ये हैबिट में अपने आप आ जाएगी साल भर में, ये वैल्यू अपने आप हैबिट में आपकी आ जाएगी।
सर देख लिया। अबे फोटो तो नहीं खींच रहे हो, हैं? लिख लो यार थोड़ा सा। पक्का बताओ यार, तुम लोग आज मजे लेने तो नहीं बैठे आज? क्यों? फिर से देखो सही लिखा है कि नहीं देखा। देखो, जब भी आप जेई का एग्जाम देंगे, जब भी आप जेई का क्या देंगे एग्जाम, आपको log 2 दिया होगा, वैल्यू क्लियर शीट पे लिखा होगा, log 3 का वैल्यू क्लियर शीट पे लिखा होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो log 5 बनेगा, log 15 बनेगा, log 2 और 3 नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है? log 2 और 3 नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको log की प्रॉपर्टी यूज करके उसे उन वैल्यूज में चेंज करना है। बात समझे? लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके उसे आपको उन वैल्यूज में चेंज करना है। ठीक है, आप दिमाग में रख लो, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू जब जेई में सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा log 10 log 6 बन गया, log कुछ बन गया। तो प्रॉपर्टीज का यूज करके, प्रॉपर्टीज फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होगी, प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको उन वैल्यूज पे कन्वर्ट करना है। आपको वैल्यूज जो याद होनी चाहिए वो मैंने लिखवा दी है। इसके अलावा कोई वैल्यू आपको पूरे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी में याद करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें वैल्यूज देना होगा तो खुद देगा। बात समझे? अगर उन्हें वैल्यूज देना होगा तो खुद देगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें log 2, log 3, log 10 और log 1, समझ के बात? और log 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, सब लोग हेडिंग डालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सब लोग ध्यान से पढ़ना। इट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, या टूल बोलो अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। पहली प्रॉपर्टी, लॉग a इंटू बी इंटू सी कितने भी हो, ये क्या होता है? log a प्लस log b प्लस log c प्लस सो ऑन। ठीक है, log a इंटू बी इंटू सी क्या होता है? log a प्लस log b प्लस log c सो ऑन। इसको आप ऐसे ही याद रखोगे, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, log a इंटू बी इंटू सी क्या होता है? log a प्लस log b प्लस log c। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे वैल्यू चाहिए log 6 की, किसकी वैल्यू चाहिए? log 6 की। बिल्कुल मैंने एलिमेंट्री से स्टार्ट किया, किसी को कोई कष्ट नहीं आएगा। मैं एक फंडा बताऊंगा जिससे बिल्कुल ध्यान रहेगा। हमें चाहिए log 6 का वैल्यू। ठीक है, log 6 का वैल्यू चाहिए। अभी सीखो बेटा, ऑलरेडी आता है, इट इज गुड। हमें चाहिए log 6 का वैल्यू। हमें याद सिर्फ log 2, 3 जो मैंने शुरू में लिखवा दी, उसके अलावा हमें कोई याद नहीं। ठीक है, हमें log 6 का वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या लिखा? log 2 इंटू 3। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? log 2 प्लस log 3। इसको आप a सोचो, इसको आप b सोचो। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में जाएगा। log 2 प्लस log 3 लिख सकते हो। log 2 कितना हो गया? 0.30। log 3 कितना हो गया? 0.48। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं, ये हो गया 0.78। सब लोग इसको लिख लो। ये प्रॉपर्टी 1 है, प्रॉपर्टी 1। तुम लोग सही में लिख रहे हो कि आज मजे ले रहे हो? सही में लिख रहा है। गुड यार, तुम लोग रजनीकांत हो रहे हो यार। किसी को कोई डाउट? मैं 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मान लो किसी का रह गया। देवदत्त लिख रहा है? गुड, वेरी गुड।
अब मैंने कहा log a बाय बी, ठीक है, ये क्या होता है, log a माइनस log b। बात समझे, log a बाय b क्या होता है, log a माइनस log b। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा मुझे चाहिए log 5 की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, log 5 की वैल्यू चाहिए, मुझे log 5 की वैल्यू चाहिए। हमें तो वही वैल्यू पता है जो मैंने शुरू में लिखवाई, उसके अलावा हमें कोई वैल्यू पता नहीं है, ना हम याद करेंगे, ठीक है। log 5 को हम लिख सकते हैं log, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, 10/2 लिख सकते हैं। log 10/2 लिखोगे तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 2 की 0.30, तो ये क्या आ जाएगी 0.70। मैंने अप्रॉक्स वैल्यू ली है log 2 की, ठीक है। तो डिवीजन किस में चला जाता है, सब्सट्रैक्शन में। log a बाय b बराबर log a माइनस log b। इसको लिख लीजिए बेटा। यार लिख लिया था। आज वो शैतानी कर रहे बेटा है। अबे स्क्रीनशॉट तो नहीं दे रहे बैठे बैठे, क्यों ना लाइक हो, चलो सही है यार, है? सही है। अब इसके बाद इधर देखना बेटा, log a टू दी पावर b, log a टू दी पावर b क्या होता है, b log a। log a टू दी पावर b क्या होता है, b log a। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मुझे चाहिए log 8 की वैल्यू, log 8 की वैल्यू क्या होगी, log 2 का क्यूब, क्या 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 log 2। इसको a मानोगे और इसको क्या मानोगे b, भाई इसको a मानोगे इसको क्या मानोगे b, तो b log a हो गया। तो 3 मैं अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूं 0.30, तो आंसर क्या आ गया 0.9। आंसर क्या आ गया 0.9। अब आप इसमें समझिए, प्रॉपर्टी को मैं बता रहा हूं, एक लाइन में याद रखिए। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में आ जाता है, डिवीजन माइनस पावर आगे आ जाती है। बात समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में आएगा, डिवीजन सब्सट्रैक्शन में आएगा, पावर आगे आ जाएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में जाएगा, डिवीजन सब्सट्रैक्शन में जाएगा, पावर आगे आ जाएगी। लिखिए इसे, गुड। लिखो, क्वेश्चन लिखो, यूज द गिवन वैल्यूज ऑफ लॉग, यानी जो मैंने दी है, यूज द गिवन वैल्यूज ऑफ लॉग, find the following values, use the given values of log, find the following values।
इन सब की वैल्यूज निकालिए बेटा सब लोग। इसकी वैल्यूज सब लोग निकालो बेटा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना कैलकुलेशन करके, ठीक है। देखो अपना अपना IQ लगाओगे। log 20 को क्या लिख सकते हो, 2 × 10 जो नोन वैल्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 10, ठीक है। log 2 क्या हो जाएगा 0.30, log 10 क्या 1। आंसर इज निकाल लो बेटा, सारे निकाल लो, मैच करते जाओ बेटा, है ना। जिसका जो गड़बड़ है साथ साथ सही करते जाओ, इसमें मैच करते जाओ बेटा, है ना। थर्टी को लिख सकते हो log 3 × 10, आराम से सोचो, नॉन वैल्यूज में ब्रेक करो। log 3 प्लस log 10, log 3 क्या हो गया 0.48, log 10 1। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं log 3 की, ठीक है। आई एम टेकिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 3, ठीक है। काजल बेटा सब क्लियर है? अचिंत, अचिंत वैल्यू सारी निकाल ली है? नेक्स्ट देखो, अगर किसी को वैल्यूज में ना ब्रेक करना आए तो एलसीएम मेथड एक होता है आखिरी, लेकिन उस पर मत जाना, टाइम खराब होगा। इसको आप लिख सकते हो log 5 की पावर 4 लिख सकते हो, आया ना। या ना समझ में आए तो एलसीएम मेथड लगा देना, ब्रेकिंग अपने आप हो जाएगी। 625 है, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा, समझ गए। ये 5 की पावर क्या बन जाएगा 4, 5 की पावर 4 यानी 4 log 5, तो ये हो जाएगा 4 log 5 को क्या लिख सकते हो 10/2, 4 log 10 माइनस log 2, log 10 की वैल्यू 1, log 2 0.30। सिंप्लीफाई कर लोगे बच्चे, और होपफुली सभी का। हाँ बेटा, गुड। जिनकी बची हुई वैल्यूज नहीं आई है वो लोग कंप्लीट कर लेना। मेथड क्लियर हो ही गया होगा कैसे मैंने वैल्यू निकाला। कोई डाउट होगा पूछ लोगे। काजल बेटा कर लोगे बेटा आगे वाली वैल्यूज? ओके बेटा, कोई डाउट आएगा किसी का? देवदत्त, देवदत्त, परमजोत, सर log 48 का नहीं आ रहा है।
log 48 में करना क्या बेटा, कुछ ना है तो एलसीएम ले लो। बचपन में टेबल पढ़ा है बेटा। इधर देखो, कभी कोई वैल्यू ना आए, सबसे यूनिवर्सल मेथड जो होगा वो ये होगा। अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो एलसीएम मेथड लगा दो। 2 2 जा 4 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 2, कितना हो जाएगा 6 जा। कभी कोई वैल्यू ना आए एलसीएम में चले जाओ, ये 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। अब इधर देखो, जब भी आपको कोई वैल्यू ना आए तो आप एलसीएम में चले जाओ। तो log 48 इज इक्वल टू, कभी कोई वैल्यू ना आए आप एलसीएम में चले जाओ, log 48 इज इक्वल टू log 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू क्या 3। बात समझ में आया? 2 की पावर 4 इंटू क्या 3। अब इसको लिखोगे तो अब मल्टीप्लिकेशन एडिशन में जाएगा तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 4 प्लस log क्या होगा 3, ठीक है। जब भी कोई वैल्यू आपसे ना निकले आप क्या करो, एलसीएम के पास पहुंच जाओ, आपको ब्रेकिंग अपने आप मिल जाएगी। अब ये क्या हुआ, log a इंटू बी हो गया, तो log a प्लस log b। अब क्या होगा, पावर आगे आ जाती है तो ये हो गया 4 log 2 प्लस log 3। अब इसके बाद क्या होगा, 4 0.30 log 2 0.48। सिंप्लीफाई कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर। जब भी आपको नोन वैल्यूज में चेंज करना है, कहीं भी फंसो हो, तो सबसे गिरा हुआ मेथड यही है। समझ में आया? सीधा नहीं दिख रहा तो ये गिरे हुए मेथड को यूज कर लोगे, ठीक है। इसमें फिर मेरा फेमस डायलॉग है, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट इज डेड। क्यों? टाइम ज्यादा लगाया। यहाँ पे टेबल ही याद कर लो यार, 16 त्रिका 48, 16 3 जा 48, 16 भी ब्रेक करना आता है और 3 भी आता है। बात समझ में आया? अगर ना आए तो ये आपके पास है, इससे वैल्यूज आ जाएंगी, है ना बेटा। डाउट बिल्कुल पूछोगे, चाहे बने चाहे ना बने। सही बोला परमजोत? क्यों परमजोत? Yes, sir. अबे Yes, जब sir. जब बने तो डाउट क्यों पूछोगे? हाँ सर। हाँ सर। नालायक सो रहा है क्या? लिख। नहीं सर। जब भी वैल्यूज आपसे फंसे आप क्या करोगे, एलसीएम मेथड यूज कर लोगे बेटा। इसे आप नोट कर लेना, समझ में आई गया होगा। अब मुझे पूरी क्लास इसकी वैल्यू निकालो। सर पहले का आंसर 2.70। आगे वैल्यूज सर पहले का -2.70 है। बिल्कुल सही है। इधर देखो बच्चे, एक चीज नियम बना लो, पूरी क्लास जो मैं तरीका बताऊं उसे फॉलो करोगे, बात समझे, उससे आपके क्वेश्चंस के आंसर फटाफट आएंगे, ठीक है। यहां पे देखिए डेसिमल है, जब भी डेसिमल दिया है तो उसको आप चेंज करिए इंटीजर में, ठीक है। लॉग इसको लिखेंगे 2/1000, डेसिमल को इंटीजर में चेंज किया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, log 2 माइनस log 1000 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3। जब भी आपको डेसिमल दिया होगा, डेसिमल को किस में चेंज करोगे, डेसिमल को इंटीजर में चेंज करोगे। बात समझ में आया? जब भी आपको डेसिमल दिया इंटीजर में चेंज करिए, तब फर्दर कैलकुलेशन करिए। log 2 की वैल्यू हो गई 0.30, log 3 ये 10 की पावर 3 है तो ये हो गया 3 log 10। log 10 आपको पता है क्या होता है 1, तो इसका आंसर आएगा -2.7। तीनों अटेम्प्ट करिए बेटा।
सर सेकंड वाले की -1.602 है। अभी मैच कर लेंगे बेटा, ठीक है। सुनो, थर्ड वाले की -3, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही है। बोर्ड पे देखो बेटा, इधर देखो, आंसर्स मैच करो सब लोग बच्चे। मैथ्स का एक नियम बना लो बेटा, या तो चीजें इजी होती है या फिर टफ। बात समझे? सही है कि गलत है? क्यों बच्चों, दिखाई दे रहा है? यस सर। मैथ्स का नियम क्या है? चीजें इजी होती है या फिर टफ? ऋषभ, सर इजी होती है। या तो इजी होती है या फिर वेरी इजी होती है। मैथ्स में कुछ भी टफ नहीं होता, ठीक है। इधर देखो, समझ में आया तो आसान लगता है, नहीं समझ में आया तो टफ लगता है। लॉग 0.025 कुछ भी लिखा है, मैंने क्या बोला? यू हैव टू कन्वर्ट इन द इंटीजर। इंटीजर में कन्वर्ट किया तो लॉग कितना हो गया? 25 अपॉन क्या हो गया? 25 अपॉन क्या हो गया बेटा? 25 अपॉन 1000, ठीक है। तो ये क्या हो गया? log 25 माइनस log कितना हो गया? 10 की पावर 3, ठीक है। और इसमें खेलो, log 25 को आप क्या लिख सकते हो? log 25 5 का स्क्वायर माइनस 3, ये 3 log 10 क्या बना देगा? 3। 5 का स्क्वायर 2 log 5 माइनस 3। अब मैं log 5 की वैल्यू निकालना सिखा चुका हूं, तो दोबारा नहीं बताऊंगा, अंडरस्टूड है। कर लोगे आगे? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, log 0.0001, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया log 1 बाय कितना हो गया? 1000। तो ये हो गया log 1 माइनस log 1000। ये हो गया log 1 कितना हो गया? 0। log 1000 कितना हो गया? 10 की पावर 3। पावर आगे आ जाती है तो -3 log क्या हो गया? 10। आंसर क्या आ गया? -3। ऋषभ सही था तुम्हारा? यस सर। गुड। ये लिख लो, किसी का गड़बड़ है तो। अब देखो, इस पूरे अभी तक के ज्ञान में हमें एक विशेष ज्ञान मिला। हमें याद कुछ नहीं करना। मैं क्या बोल रहा हूं? मैथ्स में कुछ याद नहीं करना पड़ता, सब किससे आ जाता है? सब आपका प्रैक्टिस से आ जाता है, ठीक है। मैथ्स में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब आपका किससे आ जाता है? प्रैक्टिस से। इससे हमें एक शिक्षा मिली। क्या शिक्षा मिली? log x, it will give positive value जब x, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा जब x क्या हो? ग्रेटर देन 1। ये नेगेटिव वैल्यू देता है जब x क्या हो? 0 से 1 के बीच में। जब आपका x क्या हो? 0 से 1 के बीच में। देखो, log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। जब 1 से ज्यादा है तो क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू। और जब भी x 0 से 1 के बीच में है, ये वाला x अगर 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में है, तो ये हमेशा क्या देगा?
नेगेटिव वैल्यू। बात समझे? ये हमेशा क्या देगा? नेगेटिव वैल्यू। बात समझे? अब देखो, log is defined for only positive real numbers. log is defined only for positive real number, लेकिन log की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। बात समझ में आया? log पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर डालने हैं, लेकिन log की वैल्यू क्या आ सकती है? नेगेटिव। बात समझे कि नहीं समझे? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? पूरी क्लास? देवदास क्लियर है? log सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर का डिफाइंड होता है, लेकिन log की वैल्यू क्या आ सकती है? नेगेटिव। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। हो गया सर। नेक्स्ट लिखो, बेस चेंज फॉर्मूला। नेक्स्ट लिखो, बेस चेंज फॉर्मूला। सब लोग हेडिंग डालो, बेस चेंज फॉर्मूला। सब लोग हेडिंग डालो, बेस चेंज फॉर्मूला। सब लोग हेडिंग डालो, बेस चेंज फॉर्मूला। सर अभी क्लास के बाद लगा रहा हूं, क्लास के बाद लगा रहा हूं, बस आ रहा है। सब लोग हेडिंग डालो, बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बेस चेंज फॉर्मूले की बात करूं, बेस चेंज फॉर्मूला कोई बता सकता है? कोई बता रहा है बेटा? बेस चेंज फॉर्मूला कोई बता रहा है? बेस चेंज फॉर्मूला कोई बता रहा है बेटा? नहीं पता है। नहीं बता। ऋषभ, ऋषभ यस सर। बेस चेंज पता है? नहीं सर। इधर देखो, सब लोग ध्यान से देखना बेटा, बहुत काम का है। अगर मैं बात करूं log a बेस b, log a बेस b बराबर क्या होता है? log a अपॉन log b। अब इनका बेस क्या हो गया? अब इनका बेस हो गया सेम। log में प्रॉपर्टी तभी लगती है सारी जब सबका बेस सेम हो। बात समझ गए? log में प्रॉपर्टी तभी लगेंगी सारी जब सबका बेस क्या हो? सेम। अगर किसी का बेस गड़बड़ है तो log में प्रॉपर्टी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी का बेस गड़बड़ है तो log में प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। log में तभी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जब सबका बेस क्या हो? सेम। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देखना बच्चे। अभी तक बेस क्या था? अभी तक बेस था हमारा 10। ठीक है, अब बेस चेंज हो रहा है। मैंने कहा log 2 बेस 16। मैंने कहा मुझे सिंप्लीफाई करना है। log 2 बेस क्या है? 16। इसको जब आप लिखेंगे तो ये होगा log 2 अपॉन log 16। अब इन दोनों log का बेस चाहो तो आप e मान लो, चाहो तो 10 मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझे? दोनों का बेस क्या हो गया? सेम। दोनों log का बेस आप चाहो तो 10 मान लो, चाहे e मान लो, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट। बात समझे? अब दोनों का बेस e भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि दोनों का बेस क्या है? सेम। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया log 2 अपॉन log 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4। ठीक है, अब इसको लिखोगे log 2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 4 log 2। log 2 से log 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 1/4। सबको क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर दिख रहा है? यस सर। लिख लो इसे। लिया सर। लिख लिया? यस सर। काजल लिख लिया बेटा?
बेस चेंज फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। देखो एक चीज दिमाग में सेट कर लो, लॉग इज वन ऑफ द नालायक फंक्शन। लॉग एक नालायक फंक्शन है, आंसर निकालने के बाद भी मजे लेता है। बात समझे? मतलब कांस्टेंट वैल्यू है तो दिक्कत नहीं है, अगर वेरिएबल है तो दिक्कत है। अब इधर देखो बच्चे, मैंने कहा log 10 बेस 10, मैंने आपको क्या बोला था 1, कैसे बोला था? log 10 अपॉन log 10 हो जाएगा। इसको आप a सोचोगे और इसको आप क्या सोचोगे b। log 10 अपॉन log 10 क्या कैंसिल, आंसर इज 1। इसी तरह log 3 बेस है 27, इसको मुझे सॉल्व करना है। log 3 बेस क्या है 27, इसको मुझे क्या करना है? सॉल्व। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा log 3 अपॉन क्या हो जाएगा, log कितना हो जाएगा बेटा 27। इसको लिखोगे log 3 अपॉन log 27 को क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब है, 1/3 आ रहा है। आंसर इज 1/3, बिल्कुल सही है। log 3 अपॉन 3 log 3, log 3 कैंसिल, आंसर इज 1/3। गुड, लिखो इसे। अब देखो, जनता इसका एक जबरदस्ती का फॉर्मूला बनाती है। क्या फॉर्मूला बनाती है मैं आपको बताऊं। एक जबरदस्ती का फॉर्मूला इसका जनता फॉर्मूला बनाती है, log a बेस b की पावर c। इसको बोलती है जनता log a बेस b 1/c। अब ये फॉर्मूला तुम्हें लगता है याद करना चाहिए तो करो, और मेरे हिसाब से याद करने का कोई फायदा नहीं है। आप सोचो ये कैसे आया। देखो ये वही पिछले मेथड से, बिल्कुल सही है। आप पिछले मेथड पे जब आप जाओगे, इसका प्रूफ देख लो चाहो तो, याद करने की जरूरत नहीं है इसे। log a बेस b की पावर c बराबर क्या होगा, log a अपॉन log b की पावर c। ये हो जाएगा log a अपॉन क्या हो जाएगा, c log b। ये फिर से बेस चेंज फॉर्मूला लगाओगे तो 1/c log a बेस b, इसको लिख सकते हो ना। इसको लिख लो बेटा। फॉर्मूला में कुछ याद नहीं करना, ये आपका बेस चेंज से ही आ जाएगा। किससे आ जाएगा बेटा, ये आपका बेस चेंज फॉर्मूले से ही आ जाएगा। गुड।
अब देखो इससे अगर हम डायरेक्ट फायदा उठाना चाहें, क्या फायदा इधर देखो, जैसे हमने लिखा था log 2 बेस 8, हमें फायदा क्या हुआ, log 2 और 2 का क्या हो गया क्यूब, तो ये क्या हुआ बेटा 1/3 log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा 1। आप ये चीज इससे निकाल सकते हो, log x बेस x क्या होता है 1, जैसे log 7 बेस 7 क्या होगा 1, ठीक है। आप बेस चेंज से निकाल सकते हो, log 5 बेस 5 क्या होगा 1, ठीक है। log 3 बेस 3 क्या होगा 1। आप बेस चेंज फॉर्मूला लगाइए, आपको आंसर दिखेगा। ये नीचे तक दिख रहा है नहीं दिख रहा, log 3 वाला दिख रहा है तुम लोगों को, यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ दिख रहा है सर। गुड। log x base x is 1। सारे एग्जाम्पल लिख लो, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। लिख लिया। ये चीजें बेटा ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत यूज होती है। लॉग टफ नहीं होता, जनता जबरदस्ती उसको टफ बनाती है। लॉग नालायक होता है। लॉग क्या होता है नालायक, टफ कभी नहीं होता। लॉग नालायक होता है, वो वैल्यू जब फंक्शन की तरह यूज होगा ना तब मैं दिखाऊंगा क्या नालायकी करता है। अभी कांस्टेंट की तरह चल रहा है। अब इधर देखना बच्चे, मैंने कहा लॉग 5 बेस 625, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी। सर 1/4। पक्का? यस सर। यस सर। ये क्या हो जाएगा log 5, 5 की पावर क्या हो जाएगा 4। आंसर इज 1/4 log 5 बेस 5, log 5 बेस 5 क्या होगा 1। आंसर इज 1/4, बिल्कुल सही है। ये प्रॉपर्टीज यार ध्यान रखना, बहुत काम की है, ठीक है। लास्ट इसको आप ध्यान से लिखोगे, x की पावर log a बेस x, इट इज व्हाट a, सॉरी इट इज व्हाट a। सब लोग ध्यान से देखना, मैं समझाऊंगा अभी सब आ जाएगा। x की पावर, ये log x है, ये भी सेम है, तो आंसर क्या होगा a। बेस पावर का बेस अगर सेम है तो वो छत से नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है इधर देखना, मैंने कहा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। 5 की पावर log 5 7, आपने देखा ये दोनों सेम है, आंसर इज व्हाट 7। 7 की पावर log 5 बेस 7, ये दोनों सेम है, आंसर इज, लिखिए इसे, बिल्कुल ध्यान से लिखिए, ध्यान से समझिए बेटा। अगर ये दोनों सेम है, लॉग हट जाएगा, ये छत से नीचे आ जाएगा। लिख लिया? यस सर। गुड। अब इधर देखना बच्चे,
मैंने क्या कहा, e की पावर log x है, तो इसका आंसर क्या होगा x। क्यों भाई, e की पावर log x बेस e, ये दोनों सेम है, आंसर क्या आएगा x। यहां पे बेस क्या है, e। मोहित सब क्लियर हो रहा है? मोहित गुड। जैसे मैंने कहा, अगला एग्जांपल देखना, ये थोड़ा काम का है, ये आपका 11th में भी यूज होगा, 12th में तो जबरदस्त ये यूज होगा। मैंने कहा यहां पे 5 की पावर log बेस 25 10, क्या लिखा, 5 की पावर बेस 25 10। इसको सिंप्लीफाई करो जरा सब लोग, सिंप्लीफाई करो इसको। हाँ, सोच लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है मुझे। सारी प्रॉपर्टी का खेल है बेटा, बिल्कुल आराम से जो लिखवाई है उसी को यूज करो। इधर देखो बच्चे, जल्दी मत पछाओ, बिल्कुल आराम से देखो। 5 की पावर log 10, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 की पावर, हाँ आओ चलो देखते, बोर्ड पे देखते जाओ। ये 5 की पावर 1/2 आगे आएगा log 10 बेस 5, ये सही है? कोई डाउट किसी को? ये 1/2 बेस 10 की प्रॉपर्टी से आएगा, तुम ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ठीक है। हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या होगा, 5 की पावर log 10 की पावर 1/2 बेस 5 होगा। आराम से देख लो, आराम से समझ लो। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या हो गए, सेम। आंसर क्या आएगा, नहीं समझ में आया तो पूछो। किसको, देवदत्त? देवदत्त चलो फिर से देखो, क्वेश्चन लिख चुके हो ना? अरे देखो ना यार, सब आएगा, मैथ्स में है ही क्या, इजी है, वेरी इजी। तुम बात कर रहे हैं, हम 5 की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं log 10 बेस 25 की, ठीक है। log 10, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 1/2 log 10 बेस 5 हो गया, ये हो गया log 10 की पावर 1/2 बेस 5। अब यहां पे कोई डाउट? ये पावर 1/2 कैसे चल जा रही है? अरे बेटा यही तो बात है, लेट आया क्या? log a टू दी पावर b क्या होता है? उल्टा चलो, अभी आया कि अभी भी नहीं आया? log a की पावर b क्या होती है, b log a। और कहीं b log a लिखा है, उसको क्या लिख सकते हो, a की पावर b। तो ये पावर क्या हुआ, ऊपर चढ़ गई। जब पावर आगे आ सकती है तो पावर ऊपर भी तो चढ़ सकती है। नहीं आया, आ गया बच्चे, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर, ये हो जाएगा log, जो आप भूल गए थे, 10 की पावर 1/2 बेस क्या 5, ये दोनों सेम। आंसर इज 10 की पावर, बिल्कुल आराम से लिखो, परेशान मत हो, बहुत एग्जाम्पल आएंगे। बिल्कुल आराम से लिखो। सारी प्रॉपर्टी दिमाग में रखो, इसमें कुछ नहीं करना। मैंने क्या किया, इस 5 को इस 5 से मैच कराना था बस।
सर हम लोग 2 log 5 नहीं लिख सकते? क्या? सर 2 log 5 नहीं लिख सकते? नहीं, 2 log 5 कैसे लिखोगे? पहले प्रॉपर्टी से 1/2 है तो पावर 1/2 जाएगी ना बेटा। यस सर। ये थोड़ा टेढ़ा काम है, तुम्हें 1-2 बार करोगे हैबिट में आ जाएगा। पहले नोट डाउन कर लो पूरा। परेशान नहीं होगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, यूज्ड टू हो जाओगे। मिटा दूं? यस सर। देवदत्त लिख लिया? यस सर। मोहित? यस सर। चलो देखो एक एग्जाम्पल, उसमें परेशान मत होना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करोगे हैबिट में आ ही जाएगा। प्रॉपर्टी दिमाग में रखो सारी, बस और कुछ नहीं। अब देखो अगला, देखो जैसे मैंने कहा सिर्फ बोर्ड पे देखना, 2 की पावर log 5 बेस 8, ठीक है। आप 2 की पावर को भूल जाओ, आप सिर्फ बात करो log 5 बेस 8। अभी आप ही ने बताया था, ये हो जाएगा log 5 और ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होगा तो 1/3 log 5 बेस 2। अभी आप ही ने बताया था, हाँ या ना बच्चे, ये क्लियर हुआ? अब ये जो पावर है, ये जो पावर है, जैसे हम a की पावर b log a लिखते हैं, a की पावर b log a लिखते हैं, तो a की पावर b वापस ले जा सकते हैं। तो इस पावर को हम वापस ले गए प्रॉपर्टी से, तो ये हो गया log 5 बेस 2। इसकी पावर कितनी हो गई? वापस log की प्रॉपर्टी लगाओगे, यहीं आ जाएगा। अभी आया गया बच्चे, आया कि गया भाई? ये प्रॉपर्टी बार बार log, तुम ऐसे समझो b log a बराबर log a की पावर b, 2 log 3 बराबर log 3 की पावर 2। बात समझे? तो ये उस प्रॉपर्टी के हिसाब से सोचोगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, log बेस 2 5 की पावर क्या 1/3। इसको लिखोगे, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, आंसर क्या हो गया? अभी आया कि अभी भी गया? काजल यस सर। लिख लो बेटा, सब प्रॉपर्टी बेस्ड है। देखो मैं तुम लोग को एक काम की चीज बताऊं, जो सीढ़ियां नीचे से ऊपर जाती है वही सीढ़ियां ऊपर से नीचे आती है। तो LHS से RHS हो चाहे RHS से LHS हो, हमें क्या यूज करनी है? प्रॉपर्टी। लिख लिया? यस सर। गुड, लिख लो बेटा, 2 मिनट लिख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ये सब हैबिट में आएगा। अभी लॉग नाम का फंक्शन आएगा, उसमें तो खूब प्रैक्टिस होगी। मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दो। दिख गया? गुड।